अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो शायद आप वही गलती दोहराएंगे जो मैंने अपनी जिंदगी में सालों तक की। क्योंकि यह सिर्फ खाटू श्याम बाबा की कहानी नहीं है, यह उस रात की कहानी है जो इंसान को भीतर से तोड़ती है और फिर उसी टूटन से उसे दोबारा गढ़ती है। आज मैं आपको कोई चमत्कारी किस्सा सुनाने नहीं आई हूँ जहाँ सब कुछ एक झटके में बदल गया हो। आज मैं आपको सच बताने आई हूँ, एक ऐसा सच जो मैंने खुद जिया, खुद महसूस किया और आज भी जिसकी गर्माहट मेरे दिल में है। अगर आपकी जिंदगी में भी मन अशांत रहता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है, भगवान से सवाल करने का मन करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोई बहुत दुखी इंसान नहीं थी, ना कोई बड़ी बीमारी, ना कोई भयंकर हादसा और ना कोई ऐसी समस्या जिसे दुनिया बहुत बड़ी माने। लेकिन सबसे खतरनाक समस्या वही होती है जिसे दुनिया समस्या मानती ही नहीं। काम चल रहा था, जिम्मेदारियां भी निभा रही थी, घर परिवार सब था, लेकिन रात को जब अकेली होती तो मन पूछता, क्या यही जिंदगी है? हर दिन वही उठना, वही भागदौड़, वही चेहरे, वही बातचीत और वही थकान। धीरे धीरे मैं भीतर से सूखने लगी थी। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुनता, लेकिन सच पूछिए तो हम खुद अपनी नहीं सुनते। मैं भी वही कर रही थी, ऊपर से पूजा पाठ, नाम जप और भीतर से हिसाब किताब। इतना किया है तो अब ये मिलना चाहिए। यहीं से गलती शुरू होती है। बाबा को प्रेम चाहिए, हम सौदा लेकर पहुंच जाते हैं। एक दिन खाटू जाने का विचार आया, अचानक, बिना प्लानिंग के। खाटू जाने का कोई पक्का इरादा नहीं था, ना कोई मन्नत, ना कोई मनोकामना और ना कोई चमत्कार देखने की लालसा। बस एक दिन मन में आया, चलो खाटू चलते हैं। मैंने खुद से पूछा क्यों? कोई जवाब नहीं था, बस एक खिंचाव था। अब समझ में आता है कि जब बाबा बुलाते हैं तो वजह नहीं बताते। जैसे जैसे खाटू पास आता गया, मन का बोझ हल्का होता गया। रास्ते में अलग अलग लोग मिले, कोई नंगे पांव, कोई डंडा टेकते हुए, कोई भजन गाते हुए। हर चेहरे पर अलग कहानी, पर आंखों में एक ही भरोसा कि बाबा संभाल लेगा। खाटू कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, पर यहाँ की हवा में कुछ है। वो धूल भी अलग लगती है, वो शोर भी सुकून देता है और वो जयकारे सीधे दिल में उतर आते हैं। जय श्री श्याम सिर्फ नारा नहीं, यह एक भरोसा है। और वो रात जहाँ असली कहानी शुरू हुई। दिन निकल गया, दर्शन भी हो गए, भीड़ भी देख ली, लेकिन असली बात रात में शुरू हुई। रात जब सब शांत हो गया, जब मंदिर के आसपास भीड़ कम हो गई, जब आवाजें धीमी पड़ गई, तब बाबा बोलते हैं, लेकिन कानों से नहीं, दिल से। बाबा से मेरी पहली सच्ची बात हुई। मैंने बाबा से कुछ मांगा नहीं, बस कहा कि बाबा मैं थक गई हूँ, अगर तू है तो आज मुझे खुद से मिला दे। ना आंसू थे, ना शब्द ज्यादा थे, बस सच्चाई थी। उस रात मैं बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। मैंने माना कि मैं बहुत चालाक बन गई थी, मैं हर चीज का रिजल्ट चाहती थी। मैंने विश्वास को भी शर्तों में बांध दिया था। मैं रोई नहीं, पर अंदर कुछ गिर गया था और वही गिरना मेरे उठने की शुरुआत थी। रात के करीब 2 बजे होंगे, आंखें बंद थी, मन शांत था।
अचानक लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। मैं घबरा गई, आंखें खोली लेकिन कोई नहीं था। लेकिन दिल इतना हल्का, इतना शांत, इतना भरा हुआ जैसे पहले कभी था ही नहीं। मेरे मुंह से अपने आप निकला कि बाबा, अब तू जैसा राखे मैं राजी हूँ। सुबह हुई, सूरज वही था, रास्ते वही, लोग वही, लेकिन मैं बदल चुकी थी। अब जल्दी नहीं थी और अब शिकायत भी नहीं थी और ना ही किसी चीज का डर था। बस एक भरोसा था कि जो होगा बाबा देखेगा। दोस्तों, बदलाव धीरे धीरे आया। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ और ना होता है। ना तो पैसा बरसा, ना किस्मत पलटी, लेकिन फैसले सही होने लगे, गलत लोग अपने आप दूर होने लगे, मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से लड़ना बंद कर चुकी थी। बाबा श्याम की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है? बाबा सबको अमीर नहीं बनाते, सबको राजा नहीं बनाते, लेकिन जिसे पकड़ लेते हैं उसे अकेला भी कभी नहीं छोड़ते। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं एक सच्ची चेतावनी देती हूँ, खाटू को घूमने की जगह बिल्कुल मत बनाइए और बाबा को टेस्ट मत कीजिए। वो सौदा नहीं, वो समर्पण देखते हैं। अगर आप भी खाटू जा रहे हैं तो खाली हाथ मत जाइए, मन की लिस्ट भी मत लेकर जाइए। बस बाबा से इतना कहिए कि बाबा, जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए ठीक है, बस वही करना। जब इंसान यह एक लाइन दिल से बोल देता है ना, तो समझ लीजिए वो बाबा के दरबार में पास हो जाता है। क्योंकि इसके बाद इंसान अपनी अक्ल, अपना जिद्दी मन और अपनी चालाकी सब कुछ एक तरफ रख देता है। मैं भी वही बोली थी और उसके बाद जो हुआ वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो हर उस इंसान के साथ होती है जो सच में बाबा के आगे झुक जाता है। सबसे पहला बदलाव, बेचैनी तो जैसे एकदम से चली गई। अक्सर लोग सोचते हैं बाबा से ये लाइन बोल दूंगा तो मेरी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले समस्या नहीं जाती, सबसे पहले बेचैनी जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। वो जो हर समय अंदर घबराहट सी रहती थी, हर बात में डर, हर फैसले में कंफ्यूजन, वो धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने महसूस किया परिस्थितियां वही हैं, लेकिन मैं उनसे लड़ नहीं रही। दूसरा, सोच का बदलना सबसे बड़ा चमत्कार होता है। इसके बाद जो हुआ वो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देता है। मेरी सोच बदलने लगी। जहां पहले मैं कहती थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वहां अब मन कहने लगा शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। और यकीन मानिए, जिस दिन इंसान ये लाइन समझ लेता है, उसी दिन से तो वो आधा ठीक हो जाता है। और तीसरी चीज, ये सवाल जो हर भक्त के मन में आता है, मेरे भी मन में आया था। मैंने बाबा से कहा, अगर तू सब कुछ जानता है तो अभी क्यों नहीं करता? और उसी समय एक बहुत गहरी बात समझ आई कि बाबा देर इसलिए नहीं करते कि वो सुनते नहीं। बाबा देर इसलिए करते हैं क्योंकि हम अभी टूटने लायक नहीं होते। जब तक इंसान पूरी तरह अपने अहंकार, अपनी जिद और अपने डर से खाली नहीं होता, तब तक कृपा उतरती नहीं। एक और सच्ची घटना बताती हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी। खाटू से लौटने के कुछ दिन बाद की ही बात है। एक काम था जो मुझे बहुत जरूरी लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो काम किसी भी हालत में हो जाए, लेकिन हर तरफ रुकावट थी। पहले वाली मैं होती तो चिढ़ जाती, गुस्सा करती और बाबा से शिकायत करती। लेकिन इस बार मेरे मुंह से निकला कि बाबा,
अगर ये मेरे लिए ठीक है तो रास्ता खोल दे, नहीं तो मुझे समझ दे। और दोस्तों, वो काम नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद समझ आया कि अगर वो काम हो जाता तो शायद मैं आज बहुत बड़ी परेशानी में होती। उसी दिन समझ में आ गया था कि बाबा जो रोकते हैं वो भी कृपा होती है। अब जानते हैं कि बाबा कैसे सिखाते हैं। श्याम बाबा सीधे सुख नहीं देते, वो पहले समझ देते हैं, और समझ अक्सर दर्द दे जाती है। वो आपके कुछ लोग दूर कर देंगे, कुछ रास्ते बंद कर देंगे, कुछ उम्मीदें तोड़ देंगे, ताकि आप किसी और पर नहीं, सिर्फ उन पर टिक जाओ। लोग सोचते हैं श्याम की शरण में आने का मतलब है सब ठीक हो जाना। नहीं, श्याम की शरण में आने का मतलब है जो भी हो उसमें शांति मिल जाना, और यही असली सुख है। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरी रात है तो घबराइए मत। बाबा अंधेरी रात में ही सबसे ज्यादा पास होते हैं। बस एक बार दिल से बोलकर देखिए कि बाबा, जो मेरे लिए ठीक है वही कर। फिर देखिए, जिंदगी आपको तोड़ेगी नहीं, गढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप आज यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए बाबा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, ना लाइक ना शेयर। बस अगर दिल से जुड़ा हो तो एक काम जरूर करिए, कमेंट में लिख दीजिए जय श्री श्याम। क्योंकि यकीन मानिए, श्याम पढ़ लेते हैं, और जो पढ़ लेते हैं उसे खाली नहीं लौटाते। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।